हेलो स्टूडेंट। व्हेन पीपल रिबेल नामक चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है उसमें टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। चलिए बिना वक्त गंवाए इस पेपर को हल करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेज है, यानी 4 विकल्प हमको दे रखे, उनमें से हमको सही उत्तर का चयन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर डाइड इन, यानी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सवेरे पढ़ा, आज सवेरे पढ़ा है रंगून जेल में। द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, 1857 की क्रांति चालू कहाँ से हुई? मेरठ, यानी डी राइट आंसर है, मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे यंग सोल्जर वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर, यानी एक सैनिक मंगल पांडे, उसको मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। उसका कारण क्या था, क्यों लटकाया था? तो उसका ये कसूर था, बी राइट आंसर है, अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। बाकी ए में देखिए, किलिंग अ ब्रिटिश मैन, एक ब्रिटिश आदमी को मारा था ना, बी राइट आंसर हो गया। सी में देखिए, टेलिंग लाइज, यानी वो झूठ बोलता था, नहीं। अटैकिंग इंग्लिश फैक्ट्रीज, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर हमले किए थे, नहीं। तो बी राइट आंसर है हमारा तीसरे क्वेश्चन में। गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, चौथे में बढ़ते हैं। खालिस्तान पहले छोड़ रखा है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति से किसने युद्ध किया? वो था तात्या टोपे। हाउ मैनी सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years imprisonment ऑन 9 मई 1857, 9 मई 1857 को कितने सैनिकों को सर्विस से निकाल दिया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी? तो वो संख्या में थे 85, 85। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने। द रिबेल्स रश टू दिल्ली फ्रॉम मीरठ एंड प्रोक्लेम्ड खालिस्तान एज देयर लीडर, विद्रोही जो है वो दिल्ली से मेरठ गए और अपने नेता के रूप में किसे चुना, किसको नेता घोषित किया? तो वो था बहादुर शाह जफर। ये स्पेलिंग आपको लिखनी है, बहादुर शाह जफर। मैं लिख देता हूँ यहाँ, बहादुर शाह जफर, ZFAR। ठीक है, आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, वॉज द हस्बैंड ऑफ द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? ये आपको लिखना है, मैं लिख देता हूँ, गंगाधर राव, गंगाधर राव, ये उसके पति का नाम था। तीसरा देखिए, तांत्या टोपे वॉज द ऑफ नाना साहब, तांत्या टोपे एक सैनिक था नाना साहब की सेना में, तो उसको क्या कहते हैं? सॉरी, सेनापति था, सैनिक नहीं, और सेनापति को जनरल कहते हैं। तांत्या टोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहब। फिर आगे बढ़ते हैं इससे। चौथा, इन द कंट्री साइड peasants and zamindars resented the and the rigid methods of collection, इन दोनों रिक्त स्थान में आएगी। पहले में आएगा हाई टैक्सेस, रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन।
तो दोनों रिक्त स्थानों में मैं लिख देता हूँ क्या क्या आएगा। पहले में आएगा हाई टैक्सेज, और दूसरे में रेवेन्यू। ठीक, ये चारों रिक्त स्थान पूरे हुए। इससे आगे बढ़ते हैं। 5वें रिक्त स्थान में इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस वॉरियर्स। रिलीजियस वॉरियर्स का स्पेलिंग मैंने लिखवाया था, जिसको गाजी कहते हैं, और ये यहाँ पे रिक्त स्थान में दिया दे रखा है, ये 5वें में गाजीज। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही गलत के निशान लगाने। नन ऑफ द इंडियन वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। कोई भी भारतीय मतलब वो सामाजिक प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहता था। फॉल्स है, एफ आएगा यहाँ पे, हालांकि वो नीचे दे रखे हैं, वो देख लेना। द इंडियन सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा की शर्तों को लेकर असंतुष्ट थे, नाखुश थे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये राइट बात है। मीरठ वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। मेरठ अंतिम क्षेत्र था, ये फॉल्स है। और मतलब मेरठ अंतिम क्षेत्र था जिस पर वो कब्जा किया गया, नहीं, गलत बात है। द ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश बहुत खुश थे। खुश नहीं थे क्योंकि उनके खिलाफ लड़ाई हुई थी, खुश किस बात को लेकर होंगे, तो फॉल्स है। और द ब्रिटिश पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 ट्रांसफॉर्मिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी अंग्रेजों ने एक नया कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे जो पावर थे वो ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए, यानी अपने हाथ में ले लिए। वो ट्रू बात है। ये सारे आंसर नीचे पड़े हैं। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, 5वां ट्रू। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एक कॉलम ए और कॉलम बी बना हुआ है। आपको आपस में नीचे जो उत्तरमाला दे रखी है उसको देख के आपस में मिलाना। पहले में डी, यानी ऊपर से नीचे ले लेते हैं। ये नाना साहब कौन था? द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र था नाना साहब। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई कौन थी या कहाँ की थी, क्या पूछा गया है? दूसरे में ई, यानी झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई। हम सब परिचित है इस चीज़ से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी। ई से मिलाना। फिर बखत खान, तीसरे को ए से मिलाना, बरेली का। फिरंगीज, फिरंगी किसको कहते हैं? एन इंडियन नेम गिव टू ब्रिटिशर, एक भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजों को दिया गया नाम है। और अंतिम है अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद के थे। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए। तो ये इसका हालांकि कोई पेपर नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। परीक्षा में इस तरह के कई सारे प्रश्न आते हैं, सही गलत के निशान लगाने वाले, कॉलम मिलाने वाले, रिक्त स्थान और सही विकल्प का चयन करने वाले। उस लिहाज से ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सारे लोग याद करके आएंगे। और कल ओरल टेस्ट होगा क्लास में, इसका मौखिक, उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। धन्यवाद।